and the hidden secrets of B schools and their placement frauds. कंपनीज जैसे हायर कर रही हैं वो बदल चुका है। एक वक्त था, एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जब लोग रेज्यूमे पे सिर्फ ब्रांड्स देखते थे। अरे इस कॉलेज से, इस इंस्टीट्यूट से अच्छे हो, ले लो। नॉट एनी मोर। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार only 7% of MBA graduates are considered employable and ready to start on day one by the industry. 80% के ऊपर लोग जो निकलते हैं इंडियन कॉलेजेस से वो अनएम्प्लॉयबल होते हैं। ये लोग अनएम्प्लॉयबल होते हैं, उनके ऊपर बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। आप देखोगे जितनी भी कंपनीज हैं सबके एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब कंपनीज उनके ऊपर लाखों, मतलब टू बी प्रिसाइज यहाँ पर 2 लाख रुपए लगभग हर स्टूडेंट पे खर्च करती है। यूएस में कोई प्लेसमेंट नहीं होती कॉलेज में ना, कोई ऐसे नहीं होता कि जी हाँ जी 2024 बैच इज पासिंग आउट इन जून जुलाई, तो हम मई में प्लेसमेंट के लिए लोगों को बुलाएंगे एंड एक रूम होएगा, बाहर बच्चे टाई पहन के बैठे होंगे, फिर हम इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे, फिर उसमें सिलेक्ट होंगे। ये प्योरली इंडियन कॉन्सेप्ट है। जॉब्स आर फॉर यू टू फाइंड, जॉब्स डू नॉट कम विद द डिग्री। इंडिया में उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे नौकरी मिले, वैसी नौकरियां नहीं। आजकल बच्चे काम नहीं कर पाते फील्ड पे, तो डेफिनेटली रीजन फॉर इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हो आपको रेटिंग भी देखना पड़ता है कि वो कॉलेज रैंक तो अच्छा है लेकिन सेफ है कि नहीं। आप आजकल देख रहे हो बहुत सारे कॉलेजेस सेफ नहीं होते हैं, इवन फॉर मेन एंड वीमेन, तो ये भी चीज़ है। बहुत सारे कॉलेजेस आपको फेक प्लेसमेंट्स का इन्फॉर्मेशन देते हैं, सो डोंट गो फॉर दिस कॉलेजेस। सो हम लोग पूरा कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन समझ के उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम आपको। वेलकम एवरीवन टू anywheregk.in। माय नेम इज़ प्रोफेसर आमिर वैद्य। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हो तो बहुत ही आपको एक लगता है यार कॉलेज में जाएंगे जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस आपको नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं। मतलब जैसे कोचिंग सेंटर्स क्या दिखाते हैं, आइए हमारे यहाँ पे पढ़िए, आपको कोई ना कोई रैंक मिल जाएगा। बड़े कॉलेजेस में आपको दुनिया में ऐसा कोई आपको मिलेगा कहीं पे कोचिंग सेंटर्स नहीं। अगर इतना अच्छा है इंडिया का कोचिंग सेंटर, इंडिया का एजुकेशन, तो फॉरेन स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते, फॉरेन फैकल्टीज़ क्यों नहीं है। अगर इंडियन कॉलेजेस इंक्लूडिंग IIM 100% जॉब गारंटी शो करती है तो रियल फिगर्स क्यों डिफर होती है जो न्यूज़पेपर्स है। तो यही चीज़ है, कोई भी कॉलेज अगर आपको जॉब गारंटी दिखा के, सैलरी दिखा के, पैकेज जो आजकल बोला जाता है, सैलरी नहीं बोलते हैं कॉलेजेस, CTC नहीं बोलते हैं, पैकेज। स्टूडेंट्स का कोई पैकेज नहीं है, स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, क्या उनका स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस है, वो नहीं दिखाने वाला है स्टूडेंट्स का। एक भी प्रोफाइल नहीं शो करते हैं, बट पैकेज शो करते रहते हैं। ये कंपनी आता है तो कभी कोई कॉलेज शो करता है, ये कॉलेज आया है इतना सैलरी दिया है, ये स्कूल आया है इतना सैलरी दिया है, हाँ ये कोचिंग सेंटर आया है इतना सैलरी दिया है। कभी कोई कॉलेज शो नहीं करता है, बस वो बड़े बड़े कंपनीज का बैनर लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें कोई प्लेसमेंट भी नहीं होता है। द रीज़न इज़ बिकॉज कंपनीज ने उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। फिर भी कॉलेजेस दे देते हैं कि 100% जॉब हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट खुद से जॉब मांग रहा है। यही चीज़ है। कभी भी किसी भी कॉलेज में आप सैलरी दे के मत जाइए। बाहर में क्या होता है, इवन हार्वर्ड में कोई 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, ना गारंटी ना कुछ भी। 50% वहाँ पे लड़के लड़कियाँ खुद से जॉब खोजते हैं, 50% इंटर्नशिप करते हैं। इवन आफ्टर 3 months ऑफ कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन द हार्वर्ड स्टूडेंट्स फाइंड देयर ओन एम्प्लॉयमेंट। कोई कंपनी वहाँ पे आके जॉब दे देंगे, करोड़ों का पैकेज दे देंगे। कभी देखे हो ऐसा होता है? नहीं होता है। द मेन थिंग इज़ दैट हार्वर्ड में आपको मैच्योर बनाया जाता है। 12 साल तक आप स्कूल में पढ़ाई करते हो और आप कुछ कर नहीं पाते हो आफ्टर गोइंग टू अ कॉलेज, इट मीन्स यू आर लैगिंग बिहाइंड, यू आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू फाइंड योर जॉब्स। हर व्यक्ति एडुकेटेड है, सिंगर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन। आप दुकानदार को देखोगे वो भी एडुकेटेड है भाई। एवरीबडी इज क्रिएटिंग देयर ओन करियर। इंडिया में 80% लोग अपना करियर बना रहे हैं, सिर्फ 20% लोग कॉलेज पर डिपेंडेंट है। दिस इज द रियलिटी। एक गवर्नमेंट जॉब में जो अप्लाई कर रहा है वो भी अपने ऊपर डिपेंडेंट है। और जितने सारे बिजनेसमैन हैं वो कौन सा प्लेसमेंट दे रहे हैं उनको? कोई नहीं। एक आप बात बताइए, अगर कोई कॉलेज 50 लाख 60 लाख कुछ भी है, 1 करोड़ जो भी है दिखा रहा है आपको सैलरी, दैट इज़ नॉट द मेन थिंग। दैट इज़ कॉल्ड CTC, कॉस्ट टू दी कंपनी। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें टैक्सेस जाते हैं कि नहीं, बहुत सारे कॉस्ट्स होते हैं कि नहीं, एडवर्टीजमेंट, मैन पावर, लेबर, दुकानदार का। वही चीज़ है, आपको इन हैंड जो सैलरी वो आप कॉलेज को पूछो, सर 1 करोड़ का तो सैलरी है, पैसा कितना मिलेगा? बोल ही नहीं पाएगा कॉलेज। तो ये तो एक हो गया। और एक चीज़ है कि 1 करोड़ का सैलरी मेजॉरिटी इंडियन कंपनीज नहीं देते हैं। स्टार्टअप कुछ है बंद हो जाते हैं, फॉरेन के कुछ कंपनीज है
वो भी पता नहीं क्या होता है नहीं होता, ले ऑफ होता ही रहता है फॉरेन कंपनी, जानते हो सब। और एक चीज़ आपको समझना चाहिए, 1 करोड़ का सैलरी आपको आज मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मान लो कंपनी ने आपको निकाल दिया, नेक्स्ट कंपनी ने आपको 20 लाख का भी सैलरी दे नहीं रहा है, तब क्या करने वाले हो? सो अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इज दैट, क्या किसी कॉलेज स्टूडेंट को जिसके पास कोई स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, हमने देखा है, बिकॉज वी डू रिक्रूटमेंट ऑल्सो। कभी रिक्रूटमेंट कंपनीज या कोई हम जैसे रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, हम क्लेम नहीं करते हैं कि हमने 1 करोड़ का सैलरी दे दिया, 10 लाख का बड़ा बड़ा, हम ऐसे क्लेम कर ही नहीं सकते। इंडिया में जितने बड़े बड़े रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, गूगल में सर्च कर लो, दे कांट क्लेम दिस थिंग्स बिकॉज वी प्रोवाइड जेन्युइन सर्विसेज। हम पेड सर्विसेज देते हैं, जेन्युइन सर्विसेज देते हैं। हमसे 10 गुना ज़्यादा कॉलेजेस चार्ज कर रहे हैं। अनदर थिंग इज दैट, कॉलेज में किसी लड़के लड़कियों को 1 करोड़ का सैलरी मिल जाता है, पेपर में छप जाता है कि नहीं? लेकिन वही 1 करोड़ का सैलरी अगर ऐसा फंडिंग किसी एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है, किसका कितना भला होगा? वो एंटरप्रेन्योर 4 टाइप का टैक्स देगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, अपना सैलरी जो आपका एम्प्लॉयज़ का सैलरी का टैक्स है, अपना कंपनी का टैक्स है और अपना प्रोफेशन टैक्स है। सो सोचिए, प्लस कितने सारे अपने जो रेंट का बिल है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, ये देने वाला है। सोचिए, अगर कस्टमर्स पैसा दे रहे हैं तो उस कंपनी का कितना अच्छा हो रहा है। रिक्रूटमेंट कर रहा है, एक कंपनी को अगर 1 करोड़ का फंडिंग मिल जाता है तो 10 लोगों को रिक्रूटमेंट करता है। सही है कि नहीं? चाहे वो 3 लाख का हो, 4 लाख, 5 लाख, जो भी सैलरी है, कितना अच्छा होता है। इससे रिड्यूस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। सो वी एज अ प्रोफेशनल कंपनी, आवर रिक्रूटमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड यू टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। किसी को 1 करोड़ का सैलरी ना देके हम कोशिश करते हैं कि 20 लोगों को हम एटलीस्ट 4 लाख का सैलरी दें, जिनका एक्सपीरियंस है। आज जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, एटलीस्ट कोशिश करते हैं हम उनको इंटर्नशिप दे के, हमारे एडवांस कोर्सेज करा के उनको एटलीस्ट 2 से 3 लाख का सैलरी देने के लिए। सैलरी डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी सिटी, कहाँ पे आपका इंडस्ट्री है, ठीक है। हो सकता है बैंगलोर में 2 लाख का भी सैलरी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे जॉब्स हैं। सो डोंट थिंक दैट अरे ये कंपनी है तो बहुत सैलरी देगा, ठीक है, डोंट थिंक। सो ऑलवेज बिलीव दैट किसी कंपनी को अगर सैलरी मिल जाता है, मतलब फंडिंग मिलता है, दैट इज मोर गुड दैन किसी एम्प्लॉय को अगर 1 करोड़ का सैलरी मिलता है। आवर मेन एम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मेन एम चाहे वो गवर्नमेंट का कुछ भी, इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कमेगा तो कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, खर्चा ज़्यादा होगा। किसी एक बंदे को ज़्यादा पैसा देने से अच्छा है 10 बंदे को दो, वो खर्चा करने वाला है। सेम अगर आप स्कूल में हो, एक बंदा स्कूल में नहीं पढ़ता है, कॉलेज में हो, एक बंदा कॉलेज में नहीं पढ़ता है, एक एम्प्लॉय नहीं होता है एक बिजनेसमैन। समझ में आ रहा है? और जब आप स्कूल में रहते हो क्या क्या काम करना होता है, चलिए इसमें बताते हैं। आप हमारे जब अगर स्कूल में हो, हमारे कोर्सेज को ले सकते हो फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। क्या इनमें मैथमेटिक्स है? लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स है, आप बोल सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो आराम से ले सकते हो, कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रेशर। आपका प्रेशर तब बिल्ड अप होता है जब आप कोचिंग सेंटर का फीस देते रहते हो, वो भी लाखों रुपए। आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, हम लोग स्कूल में जाते हैं, बात करते हैं पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स क्लास 6 से ही दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस नीट जॉइंट एग्जाम्स, डू यू नो? और लाखों रुपए तब से चार्ज कर, ऑलरेडी स्कूल का फीस तो लाखों में है ही, प्लस ये सब कोचिंग सेंटर ट्यूशन में जाके आपका पैसा जा रहा है। कौन सा ऐसा देश है? कहीं में भी नहीं, इंडिया। हैव यू सीन एनी फॉरेनर्स डूइंग दिस थिंग्स? दिस इज कॉल्ड स्टूपिडिटी। अगर आप में स्किल है, कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल्स के, सर मुझे डांसिंग सीखनी है, सिंगिंग सीखनी है, एक्टिंग सीखनी है, स्पोर्ट्स में जाना है। वेरी गुड, हम तो बोलते हैं हर व्यक्ति का एक कैपेबिलिटी होता है, उसके ऊपर हम प्रेशर नहीं दे सकते। आप देखते हो सुसाइड्स होते हैं कितने सारे कोटा में जाके, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, ये प्रेशर स्कूल्स और पेरेंट्स आपको देते हैं, सीधा बॉयकॉट करना चाहिए सब लोगों को। तो आप हमारे एडवांस्ड कोर्सेज को कर सकते हो, एडवांस इंटर्नशिप, करियर गाइडेंस, कॉलेज सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन। अब एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होते हैं वो आप यहाँ पे थोड़ी देर बाद देख पाओगे। बहुत सारे लोगों को लगता है स्कूल कॉलेज जैसे सिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट अरे वही नौकरी सैलरी, ऐसा नहीं होता। फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्पोररी, एफिलिएट मार्केटिंग, पॉडकास्ट, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आपको ऐसा एजेंट काम करते हो, जहाँ पे आपको सैलरी मिल सकता है। नहीं, इसको बोलते हैं मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी एम्प्लॉयमेंट्स। आप बिजनेस करते हो, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है कि नहीं? वही चीज़ है। Jobs are for you to find. Jobs do not come with the degree. है जैसे हम लोग काउंसलिंग देते हैं स्कूल स्टूडेंट्स को फ्रॉम क्लास 10 कि आप किस करियर में जाना चाहते हो, ठीक है।
हो गया। तो मान लीजिए कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा डिग्री लेना है, सब कुछ हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब डिटेल्स। अनदर थिंग इज़ दैट बहुत सारे लोग स्टडी अब्रॉड में जाना चाहते हैं, दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल। फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए आप सिलेक्ट करते हो, यूनाइटेड किंगडम, लेकिन कुछ हो गया तो गया। सो यू शुड हैव मल्टीपल चॉइसेस, कंट्री ए बी सी डी। उसके बाद कौन से डिग्री करना चाहते हो, मैं वहाँ पे जाके डिग्री करूँ या यहाँ पे ऑनलाइन डिग्री कर लूँ, ठीक है, या फिर डुअल डिग्री करूँ, एक इंडिया में डिग्री करते हैं, एक फॉरेन का डिग्री कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है हमारी कंपनी से। तो ऐसे आप अपना करियर बनाते हो, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, रेफरेंस, वेरिफिकेशन, इंटर्नशिप, करियर गाइडेंस, एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन सब हम लोग आपको देना शुरू कर देते हैं। कॉलेज में जाते हो तो अब एक चीज़ देखना, कॉलेज के स्टूडेंट्स कम मेहनत करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम लगाते हैं स्कूल स्टूडेंट्स। सो दे आर वेरी सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव योर एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन टू स्कूल स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स। कॉलेज में जब जाते हो तो आप 2 साल 3 साल 4 साल क्या करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। 12 साल अपने स्कूल में लगाया, अगर आपने सीखा है हमारे यहाँ से वेट गुड, अगर नहीं सीखा है तो सीखिए। डोंट स्पेंड योर मनी हेयर एंड देयर। वी ऑल्सो गॉन टू कॉलेज, हमने भी मस्ती किया है, बट डोंट डू दैट कि हर टाइम मस्ती करोगे। डू आवर एडवांस्ड कोर्सेज, टेक द सोल्यूशंस एंड सर्विसेज विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ जॉब्स। कंपटीशन में आइए। जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हो आपको रेटिंग भी देखना पड़ता है कि वो कॉलेज रैंक तो अच्छा है लेकिन सेफ है कि नहीं। आप आजकल देख रहे हो बहुत सारे कॉलेजेस सेफ नहीं होते हैं, इवन फॉर मेन एंड वीमेन। तो ये भी चीज़ है, बहुत सारे कॉलेजेस आपको फेक प्लेसमेंट्स का इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो डोंट गो फॉर दिस कॉलेजेस। सो हम लोग पूरा कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन समझ के उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम आपको देते हैं। कॉलेज में जाते हैं बट उनको पता ही नहीं है काउंसलिंग कैसे करना है, किस कॉलेज में जाना है। कोई भी कॉलेज आप देखते हो उसमें चले ना, आप सोचते हो अरे जाने से ही मेरे को जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कंपनी आएगा आपको, क्या देगा आपको कंपनी, क्यों देगा आपको जॉब, पहले तो ये बताओ। आपका सीवी में कुछ भी नहीं है, दूसरे बंदे के सीवी पूरा भरा हुआ है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में लोग घूम रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा, आपको क्यों दिया जाएगा जॉब। जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, सोचो आपको क्यों दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ठीक है, जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं। किसी भी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पूरा वेरीफाई करके हम आपको जॉब्स देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम आपको पूरा एंटायर एंड टू एंड करियर गाइडेंस काउंसलिंग देते हैं, इवन इफ यू गो टू कॉलेज, इंक्लूडिंग कैशबैक एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो यहाँ पे आप जॉब्स देख रहे हो जो आपको मिल सकता है। डोंट थिंक दैट अरे यार मेरे को ये जॉब मिल रहा है। कितने सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आज है वो लोग, सिंगर्स, कितने सारे डांसर्स नहीं है। सो स्पोर्ट्समैन नहीं है वो लोग, कुछ टाइम काम करते हैं चले जाते हैं। और इफ़ यू आर थिंकिंग दैट अरे यार इनको तो ऐसे ही हो, ये भी अपने से ही मेहनत कर रहे हैं। सो डू समथिंग बाई मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आप डिपेंडेंट बन जाते हो कॉलेजेस में, इंडियन कॉलेजेस आपको डिपेंडेंट बनाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आप फिर कंपनी में जाते हो, कंपनी में मेहनत करने बोला जाता है, करना नहीं चाहते हो, फिर बोलते हो कंपनी अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, सीनियर अच्छा नहीं है, जॉब अच्छा नहीं है, सब कंपनी के बारे में बुराई करना शुरू कर देते हो। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके। इससे कंपनी कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट करती है, हमें ऐसे बहुत सारे कंपनीज के मैसेजेस आते हैं। अभी एम्प्लॉयज़ और बिजनेसमैन, अगर आप एम्प्लॉय और बिजनेसमैन हो, आपके लिए तो कुछ ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट हो, आप हमारे एडवांस्ड कोर्सेज कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशंस ले सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो या कोई कॉर्पोरेट हो, स्कूल कॉलेज कंपनी हो, आप हमारे जो सर्विसेज है वो ले सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को बेटर बना सकते हो, स्किल दे सकते हो, एडवांस कोर्सेज, डिग्री, सब कुछ दे सकते हो। इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगा, आपके स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और आपके जो स्टाफ है वो ग्लोबल नॉलेज ले सकते हैं थ्रू अस, ओके। And we also provide end-to-end solutions for each and every customers. इंडियन कस्टमर्स कैसे हैं और क्या है, क्यों ये ग्रो कर सकता है? ये देखो, इंडियन कस्टमर तो ना सबसे स्पॉइल्ड कस्टमर है वर्ल्ड का, ठीक है। उसको सब कुछ सबसे सस्ता भी चाहिए, सबसे छोटे साइज में भी चाहिए और अभी चाहिए। Assistance, you can email us or you can also DM us. Till then, thank you.